अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है, जिस किस्म का इबहम चल रहा है, फ़ौजी अदालतें कायम होने वाली हैं और उसके बाद जितने भी लोग हमें इस वक्त मंजर आम पर नज़र आ रहे हैं, ये इंतखाबी निशानात, बल्ला किसका है किसका नहीं है, घड़ियाल किसे मिला है किसको नहीं मिला, ये सब चीज़ें जो हैं वो बेमानी हो जाएंगी। और इसलिए बेमानी हो जाएंगी कि आने वाले दिनों में हमने देखना ये है कि इस सारे खेल में 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है। और उनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होगी तो वो बहुत सारे लोग जो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं, मैदान में नज़र आ रहे हैं, वो सारे हमें मंजर आम से गायब दिखाई देंगे। उनके ख़िलाफ़ ट्रायल होंगे, फ़ौजी अदालतों में मुकदमे होंगे। तमाम जो हमारे सीनियर एंकर्स हैं, जो हमारे सीनियर तजिया निगार हैं, वो सब जो हैं इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में अब किसी किस्म की दो राय नहीं, क्योंकि रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया गया उस पर अब रियासत ने अपनी रिट बतानी है कि हमारी रिट क्या है। और इसमें फिर हमें बहुत सारे मुस्तक़बिल के मामलात दिखाई दे रहे हैं। इंतखाबात के बाद का मंजरनामा दिखाई दे रहा है, इंतखाबात के बाद कैसी हुकूमतें कायम होने जा रही हैं, इंतखाबात के बाद कौन लोग बरसर इक़्तिदार आने जा रहे हैं। और जो जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनकी बेचैनी हमें नज़र आ रही है, और जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने जलसों का आगाज़ किया है, और जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मैदान में आई है, सो देखना ये है कि इस सारे मुकाबले में ये सब लोग जो हैं ये किस हद तक सरवाइव कर सकेंगे। बहुत से लोगों का स्टेक है इसमें, बहुत से लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो हम अगर देखें तो हमें महसूस होता है कि अगर इस मरतबा बहुत सारी शख्सियात जो हैं इस मरतबा अगर वो इस इलेक्शन के खेल से आउट होती हैं तो फिर शायद मुस्तकबिल जो है उनके लिए सियासत का शायद दरवाज़े बंद हो जाएं। सो ऐसा एक मुकाबला मुल्तान में हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें मुल्तान में आमिर डोगर साहब और दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब का मुकाबला है। 149 का मुकाबला है, हल्का 149 का ये मुकाबला है। और इस मुकाबले पर सबकी नज़रें हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आमिर डोगर साहब बहुत मजबूत हैं और इमरान खान साहब की जो एक वेव चल रही है उसके नतीजे में भी आमिर डोगर साहब जो है उनकी क़ुव्वत दिखाई दे रही है, उनकी ताकत दिखाई दे रही है। और वैसे भी वो इलेक्शन जीतने के माहिर हैं, बरादरी वाले हैं, उनका एक अपना हलका है। और वो आज से नहीं, अपने वालिद साहब के ज़माने से ये सीट जो है उनकी है। और उससे पहले सलाउद्दीन डोगर साहब और उसके बाद अभी आमिर डोगर साहब, ये सब इस सीट पर कामयाब होते चले आए हैं। दरमियान में उनके भाई भी जीते थे यहाँ से। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ख़ुद आमिर डोगर साहब जो हैं वो इस मंजरनामे में मौजूद रहेंगे। और अगर वो इस मंजरनामे में मौजूद रहेंगे तो फिर हमें आने वाले दिनों में ये देखना है कि अगर वो इस मंजरनामे में मौजूद नहीं रहते तो क्या होगा। फ़र्ज़ किया उन्हें 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फ़र्ज़ किया 9 मई के वाक़यात जो हैं उसमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि जब 9 मई के वाक़यात पर कार्रवाई होगी और फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलेंगे तो फिर किसी का सर्वाइवल मुश्किल होगा, जैसे हम शेख रशीद साहब की दोबारा गिरफ़्तारी देख रहे हैं। सो आने वाले दिनों में एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। इसके बावजूद जहांगीर तरीन साहब को बाज़ हल्के जो हैं वो ईज़ी नहीं ले रहे। उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन साहब की भी ये बका का मसला है और उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि वो इस हल्के में कामयाबी कैसे हासिल करेंगे। सो नाज़रीन किराम, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।